तो सोचो अगर क्या होता तो तुम एक अलग ही दुनिया में रिकारनेट हो जाओ और जो गॉड है वो तुम्हारे मन मुताबिक तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चाहिए वो सब तुम्हें गॉड दें। तुम्हारे मन मुताबिक पावर्स तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होगी वो सब तुम डिसाइड कर सकते हो। तो तुम गॉड से क्या मांगते? तो चलो आज हम एक ऐसे ईसाई एनिमे को कवर करने वाले हैं। तो चलो इस ईसाई एनिमे के एडवेंचर में शामिल होते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक नॉर्मल से लड़के हमारा मेन कैरेक्टर के साथ, और जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो अपना काम ख़त्म करके अपने घर जा रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो अपने घर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अपने सामने टीवी चालू कर देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मेरी भी हर किसी की तरह एक ही कहानी है, मैं हर किसी की तरह बाहर जाता हूँ, काम करता हूँ और घर आ जाता हूँ। मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं मिलती। काश मैं कभी खुश हो पाता। मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट और बोरिंग है। तभी हम देखते हैं एकदम से जो टीवी होता है अचानक से उसकी रोशनी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जिसके बाद हम हमारा मेन कैरेक्टर के चश्मे में एक अलग ही फिगर देखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर की ग्लासेस काफ़ी तेज़ी से चमकने लग जाती है और अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर देखता है वो एक अलग ही जगह पर पहुंच चुका है। तभी वहां पर एक बंदा हमारा मेन कैरेक्टर का स्वागत करता है। तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आखिरकार आप कौन हैं? तब वो बंदा कहता है मैं इस दुनिया का सोलर सिस्टम मैनेजर हूँ। समझो कि मैं एक गॉड ही हूँ। तुम्हारी जैसी दुनिया है वैसी और भी दुनिया है और मैं उन सभी को मैनेज करता हूँ, और साथ ही में मैं किसी को भी इस दुनिया से उस दुनिया में भेजता हूँ ताकि जो उस दुनिया की प्रॉब्लम है वो उसे सॉल्व कर पाए। और साथ ही जो बंदे अपनी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं मैं उन्हीं को सबसे पहले चूज़ करता हूँ। और अब इसमें तुम्हारा नाम आ चुका है। अब मैं तुम्हें दूसरी दुनिया के अंदर भेजूंगा जहाँ तुम आराम से रह पाओगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाओगे। देखो, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो तुम मना भी कर सकते हो, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि जिस दुनिया में तुम पहले रहते तो उस दुनिया में तुम ख़त्म हो चुके हो। अगर तुम अपनी दुनिया में वापस जाते भी हो तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो तुम बताओ तुम्हें क्या करना है? जिसके बाद वह कहते हैं कि अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि मैं गॉड हूँ तो मैं तुम्हें एक चीज़ करके दिखाता हूँ। जिसके बाद गॉड एक चाय का केटली लेके एक बूंद धरती पर डाल देते हैं और कहते हैं कि देखा, मेरे एक बूंद पानी से यहाँ पर पूरा तालाब बन गया। जिसके बाद गॉड कहता है चलो जो अब तुम्हारी बॉडी है, थोड़ा बहुत जो डिटेल है मैं उसके बारे में लिखना स्टार्ट करता हूँ। फिर गॉड कहता है तुम्हारा चेहरा पहले ऐसा था और अब तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जाएगा, और साथ ही तुम्हारा जो नाम है वो ताकुमी हो जाएगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें गिफ्ट भी दूंगा। और गिफ्ट का नाम सुनते ही ताकुमी के चेहरे पर खुशी आ जाती है। तभी गॉड कहते हैं मैं तुम्हें गिफ्ट में काफ़ी सारी एबिलिटीज़ दूंगा, जिसके बाद जो मैजिक है वो तुम भी इस्तेमाल कर सकते हो, और जो तुम्हारा माना लेवल है मैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कर दूंगा। जिसके बाद इधर हम देखते हैं ताकुमी को इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, लेकिन वो सोचता है अगर गॉड मुझे ये सब दे रहे हैं तो मैं रख लेता हूँ। वैसे भी अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं, वैसे भी अब वो पुरानी दुनिया में नहीं जा सकता। जिसके बाद गॉड कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ पे जो सर्च एबिलिटी है वो तुम्हें देता हूँ, जिससे तुम काफ़ी सारे मटेरियल एंड आइटम्स को स्कैन कर सकते हो और उनकी एबिलिटीज़ को पहचान सकते हो, और वो कितना रेयर है वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। साथ ही हम देखते हैं कि गॉड यहाँ पे जो फिजिकल एबिलिटीज़ है वो भी ताकुमी को देते हैं, यानी ताकुमी उस दुनिया में फिजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जिसके बाद गॉड ताकुमी को बहुत सारी एबिलिटीज़ दे देते हैं, और साथ ही वो कहते हैं मैंने तुम्हें वैरायटी ऑफ लैंग्वेज की एबिलिटी भी दी है, यानी तुम नए लैंग्वेज को सीख सकते हो और बोल सकते हो। तभी गॉड को याद आता है कि उन्होंने जो काफ़ी सारी एबिलिटीज़ हैं वो ताकुमी को दे चुके हैं, लेकिन अब गॉड के पास इसे ठीक करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि जो ताकुमी की बॉडी थी वो अब धीरे धीरे करके गायब होने लग जाती है। जिसके बाद गॉड कहते हैं तो ठीक है ताकुमी, अपना ध्यान रखना। जिसके बाद हम देखते हैं ताकुमी एक अलग ही वर्ल्ड में जागता है एक नई बॉडी के साथ। जिसके बाद ताकुमी कहता है सबसे पहले मुझे जो इस दुनिया में इंसान है उन्हें ढूंढना होगा ताकि मैं उनके साथ रह सकूं। फिर इसके बाद हम देखते हैं ताकुमी चलना स्टार्ट कर देता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में ताकुमी एक गांव को ढूंढ ही लेता है, जिसे देखकर ताकुमी कहता है अब बस मुझे उसी गांव तक पहुंचना है। तभी ताकुमी कहता है अगर मैं उस विलेज में पहुंच गया तो वहां आखिर मैं कैसे सर्वाइव करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो पैसे बिल्कुल भी नहीं है। तभी ताकुमी को याद आता है कि गॉड ने उसे एक खास एबिलिटी दी है, सर्च एबिलिटी, जिससे कि वो कुछ आइटम्स को इकट्ठा करेगा, जिसके बाद वो उन आइटम्स को विलेज में जाके बेच देगा। अब जिसके बाद ताकुमी के हाथ में जो छड़ी होती है वो उसे पकड़कर कहता है मैजिक एक्टिवेट, लेकिन हम देखते हैं ताकुमी का मैजिक एक्टिवेट नहीं होता, जिस वजह से ताकुमी काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है आखिरकार कुछ हुआ क्यों नहीं।
फिर इसके बाद ताकुमी उस लकड़ी से ज़मीन पर कुछ लिखना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि फाइंड सर्च। लेकिन जैसे ही ताकुमी सर्च बोलता है, एकदम से ताकुमी की सर्च एबिलिटी वो काम करने लग जाती है, जिसके बाद वहाँ पर जितने भी प्लांट्स और आइटम्स थे उन सभी की रैंक ताकुमी को दिखने लग जाती है। और उसकी सर्च एबिलिटी की वजह से उसे यह भी पता चलता है कि वो आइटम्स कितने काम किया या नहीं। फिर ताकुमी कहता है, अब तो मैं काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जान पा रहा हूँ, और साथ ही ताकुमी सभी चीज़ों की रैंक देख पा रहा था। तब ताकुमी कहता है, तो चलो, ये तो काफ़ी अच्छी एबिलिटी है। फिर इसके बाद ताकुमी वहाँ पर सभी चीज़ों को उठाने लगता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि आखिरकार वो चीज़ें कितने में बिकेगी। फिर ताकुमी वहाँ पर चारों तरफ देखता है। वो देखता है कि वहाँ पर उसकी एबिलिटी की वजह से हर तरफ उसे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसकी मदद से ताकुमी वहाँ पर सारे आइटम्स को कलेक्ट कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ताकुमी काफ़ी सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लेता है। तभी ताकुमी को अपने कलेक्ट किए हुए आइटम में एक पत्थर दिखाई देता है, और ताकुमी को उस पत्थर की शेप काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, और हम देखते हैं उस पत्थर की रैंक सी होती है, जिस वजह से ताकुमी उस पत्थर को अपने पास रख लेता है। फिर ताकुमी कहता है, तो चलो, मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया है। हो सकता है इन सब चीज़ों से मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे खासे पैसे मिल जाए, लेकिन मुझे यहाँ शाम होने से पहले जो विलेज है मुझे वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। जिसके बाद ताकुमी विलेज जाने का डिसाइड करता है। जिसके बाद शाम होते ही ताकुमी विलेज के पास पहुँच जाता है। तभी वहाँ पर जो विलेज के एंट्रेंस पर गार्ड रहता है वो ताकुमी से कहता है, क्या तुम कोई ट्रैवलर हो? तब ताकुमी कहता है, हाँ, मैं ट्रैवलर हूँ। तब गार्ड पूछता है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तब वो कहता है, मेरा नाम ताकुमी है। तभी गार्ड ताकुमी के बॉडी को देखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, जिसकी वजह से गार्ड को लगता है कि ताकुमी एक शॉर्ट्समैन है। तब ताकुमी कहता है, जो मटेरियल्स होते हैं मैं उन्हें इकट्ठा करता हूँ और उनको बेचता हूँ। ये सुनकर गार्ड कहता है, वैसे आप यहाँ पर ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि यह जगह काफ़ी ज़्यादा छोटी है। हमारे पास ऐसी जगह भी नहीं है जो मटेरियल्स को ख़रीदती हो। हमारे पास बस एक सिंपल सी स्टोर है। अगर आप चाहें तो वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद ताकुमी कहता है, तो ठीक है, मैं एक बार ट्राई करना चाहूँगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं ताकुमी को विलेज में एंट्री मिल जाती है, और ताकुमी के विलेज में एंटर करते ही विलेज के सभी लोग ताकुमी को देखते ही रह जाते हैं, और ताकुमी ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा होता है, जिस वजह से वो सभी बंदों को हेलो हेलो करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ताकुमी एक शॉप में पहुंच जाता है, और वो वहां पहुंचते ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था। तभी हम देखते हैं वहां का शॉप का ऑनर ताकुमी से कहता है, हे लड़के, मैंने आज से पहले तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा। आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? जिस पर ताकुमी कहता है, मैं यहाँ पर अपने साथ कुछ मटेरियल्स को बेचने के लिए लेके आया हूँ। जिसके बाद ताकुमी अपने पास से एक पत्थर निकालता है, और यह वही पत्थर था जिसका शेप ताकुमी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। और जैसे ही शॉप का ओनर उस पत्थर को देखता है तो वह काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो कहता है, ये पत्थर तो सही में काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है। तुम इस पत्थर को मुझे दे दो। मैं इस पत्थर की तुम्हें काफ़ी अच्छी कीमत दूंगा, क्योंकि इसका कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं इसके तुम्हें 5 गोल्ड कॉइन दूंगा। लेकिन ताकुमी को यह पता नहीं होता कि एक गोल्डन कॉइन की कीमत इस दुनिया में कितनी होती है। जिसके बाद ताकुमी उस शॉप के ओनर से कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप मुझे इस चीज़ की कितनी कीमत दे रहे हैं। जिसके बाद शॉप का ओनर कहता है, देखो, जो एक गोल्ड कॉइन है तुम उसे यहाँ पर काफ़ी सारी रातें बिता सकते हो एक होटल में, इसीलिए मैं तुम्हें 5 गोल्डन कॉइन दे रहा हूँ। फिर इसके बाद ताकुमी उन गोल्ड कॉइन को यन में बदलने लग जाता है। तभी ताकुमी को पता चलता है कि एक गोल्डन कॉइन की कीमत 5000 यन है, और जैसे ही ताकुमी को यह पता चलता है हैरान हो जाता है। तभी शॉप कॉर्नर कहता है, अगर तुम्हारे पास कुछ और बेचने का है तो वो तुम मुझे बेच सकते हो। जिसके बाद ताकुमी अपने सारे आइटम्स को बाहर निकाल देता है। वो शॉप कॉर्नर अपने सामने इतने सारे सामान को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में हो जाता है। तब वो कहता है, आखिरकार तुम इतने अच्छे अच्छे सामान लेकर यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम्हें ये सामान कहाँ पर मिले? तभी ताकुमी कहता है, असल में तो मैं रास्ते में घूम रहा था, तभी ये सारे आइटम्स मुझे रास्ते में मिल गए। ये बात सुनते ही शॉप का ऑनर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो ताकुमी से कहता है, तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा ही काबिलियत है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक राज की बात बताता हूँ। तुम वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा ही अमीर बन सकते हो। देखो, यहाँ पर 10 किलोमीटर की दूरी पर एक माउंटेन है जहाँ पर मिथिल नाम का एक मटेरियल मिलता है। अगर तुम उस मटेरियल को यहाँ पर लेके आ जाओ और बेचो तो तुम्हें काफ़ी अच्छे इसके पैसे मिलेंगे। तब ताकुमी कहता है, ठीक है, तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तभी शॉप का ओनर कहता है, लेकिन ध्यान रखना, वहाँ जाने में बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन रहता है। और ये सुनते ही ताकुमी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ताकुमी एक होटल में रुका होता है और वो एक बेड पर लेट कर रेस्ट कर रहा था। तभी वो कहता है, मुझे नहाने का मन कर रहा है, मैं बहुत टाइम से यहाँ पर आया हूँ लेकिन मैं नहाया नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की आती है और वो ताकुमी के लिए गर्म पानी लेके आई होती है। तब ताकुमी उस लड़की से पूछता है, आखिरकार मैं इस गर्म पानी का क्या करूं? तब वो लड़की कहती है, आप इस गर्म पानी से अपनी बॉडी को साफ कर सकते हैं। तब ताकुमी कहता है, क्या मैं यहाँ पर नहा नहीं सकता? तभी वो लड़की कहती है, यहाँ पर जो नहाने का हक है जो सिर्फ अमीर बंदे उन्हीं को है। ये सुनकर ताकुमी काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है। तब वो लड़की कहती है, अगर आप चाहे तो वो उस मैजिक को भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल खुद को साफ करने के लिए करते हैं। अगर आपको जादू आता है तो आप यह कर सकते हो। तब फिर ताकुमी कहता है, तो फिर ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ताकुमी क्लीनिंग मैजिक का यूज़ करके खुद को साफ कर लेता है, जिसके बाद उसे काफ़ी अच्छा महसूस होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ताकुमी उसी शॉप के ऑनर के बताए हुए रास्ते पर निकल जाता है, उसी माउंटेन की ओर जहाँ पर उसे मिथिल नाम का मटेरियल मिलेगा। और रास्ते में आगे बढ़ते हुए वो वहाँ के और भी आइटम्स को इकट्ठा करते हुए जा रहा था। तभी कुछ आइटम्स को ढूंढते ढूंढते ताकुमी को एक स्केलेटन दिखता है, जिसे देखकर ताकुमी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी ताकुमी देखता है उसके साइड में एक लेटर पड़ा हुआ है और वो स्केलेटन जिस बंदे का था उसका नाम बेबल होता है। और जैसे ही ताकुमी उस लेटर को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि बेबल एक लड़की के लिए यहाँ पे आया था जिसके पिता की तबीयत ख़राब थी और बेबल उस लड़की को अपनी बहन मानता था। और उस लेटर में वो लड़की लिखी होती है कि अपना ध्यान रखना और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पिता की हेल्प करने के लिए। और बेबल वॉर के दौरान यहाँ पर शहीद हो चुका है, जिस वजह से उसे यहाँ से कोई उठाया भी नहीं है। तो फिर ताकुमी उसकी हेल्प करता है और उस स्केलेटन को ज़मीन में दफना देता है, जिसके बाद ताकुमी उसके लिए प्रे भी करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में ये हम देखते हैं ताकुमी एक जगह पर बैरियर बनाता है। फिर इसके बाद वो उस बैरियर में अपने लिए कुछ खाने का बनाता है और जैसे ही वो अपने बनाए हुए खाने को टेस्ट करता है तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसके बाद वो कहता है, सही में मुझे इस ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फिर इसके बाद ताकुमी वापस से आगे बढ़ने लगता है उस माउंटेन की ओर, जिसके बाद वो एक फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर लेता है। तभी ताकुमी नोटिस करता है कि उसे वहाँ पर कोई भी डेंजरस मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा। शायद ये सब इसीलिए क्योंकि गॉड ने मुझे ऐसी एबिलिटीज़ दी है। जिसके बाद ताकुमी आगे बढ़ने के लिए अपने मैजिक का यूज़ करके एक रोशनी का गोला बनाता है अपने आसपास देखने के लिए। ताकुमी उस रोशनी के गोले को लेकर आगे बढ़ रहा होता है और रास्ते में उसे जो कुछ भी आइटम्स दिख रहे होते हैं वो उन सभी को कलेक्ट कर रहा होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं ताकुमी जल्दी जल्दी पहाड़ तक पहुंचने के लिए काफ़ी तेज़ी से भागने लग जाता है। पर आगे बढ़ते वक्त ताकुमी को पता ही नहीं चलता कि नीचे एक गड्ढा है और ताकुमी सीधे उस गड्ढे से नीचे गिरने लग जाता है। और नीचे गिरते वक्त वो अपने मैजिक पावर का यूज़ करके सेफली ज़मीन पर लैंड कर लेता है, जिसके बाद ताकुमी अपने बैग से अपना हथियार निकाल लेता है और अपने सर्च एबिलिटी का यूज़ करके वहाँ पर मिथ्रियल ढूंढने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जब वो वहाँ पर मिथ्रिल ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे वहाँ पर मिथ्रिल तो नहीं, लेकिन वहाँ पर उसे सिल्वर ओर मिलता है, जिसके बाद वो अपनी सर्च एबिलिटी को और एनहांस करता है। और इस बार ताकुमी अपने सर्च एबिलिटी से मिथ्रिल को डिटेक्ट भी कर लेता है, जिसके बाद ताकुमी उस जगह पर एक एक्सप्लोजन करता है। लेकिन ताकुमी देखता है कि वहाँ पर तो बस थोड़ा सा मिथ्रिल था, जिसके बाद वो उस मिथ्रिल को अपने पास रख लेता है। जिसके बाद ताकुमी को वहाँ पर एक केव दिखाई देता है और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा रोशनी भी आ रही होती है। जिसके बाद ताकुमी उस केव के अंदर चल जाता है और अंदर जाते ही उसे वहाँ पर एक बहुत बड़ा लेक दिखाई देता है और उस लेक का वाटर काफ़ी ज़्यादा क्लीन था, जैसा उसने अपनी दुनिया में देखा था। और जब वो उस वाटर को स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक एसएस रैंक का होली वाटर है और उसमें यह भी लिखा था कि ये पानी एंशिएंट ड्रैगन के मानस से बना हुआ है। तब ताकुमी को लगता है कि शायद यहाँ पर पहले कोई ड्रैगन रहा करता था। तभी नीचे से आवाज़ आती है, कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? पर इधर ताकुमी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जिसके बाद वो उस पानी को अपने साथ लेके जाने का प्लान बनाता है और जैसे ही वह उस पानी को पीने वाला होता है तब तक कि उसके सामने एक बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है और वह ताकुमी से कहता है, तुमने मेरा प्रेशर झेल लिया। तभी ताकुमी उस ड्रैगन के आगे झुककर कहता है, मुझे माफ़ करना,
मैं बिना इजाज़त के तुम्हारे घर में घुस आया और इधर ताकुमी अपने मन में सोच रहा होता है कि जब मैं जॉब करता था तब मुझे सभी के सामने झुकना पड़ता था, पर मैं किसी ड्रैगन के आगे झुकूंगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जिसके बाद ताकुमी उस ड्रैगन से कहता है, मेरा नाम ताकुमी है और मैं एक ह्यूमन हूँ। तब वो ड्रैगन कहता है, मैं एक ड्रैगन हूँ और मेरा नाम वॉल्टियस है। तब फ्रियस कहता है, तुम में काफ़ी हिम्मत है, आखिर तुम हो क्या? अब मुझे तुम्हारे अंदर बेहिसाब मैजिकल पावर फील हो रहा है और इतने पावरफुल मैजिक की वजह से मेरी नींद ख़राब हो गई। और इधर ताकुमी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि क्या मेरा मैजिक इतना ज़्यादा खतरनाक है। तब विल्डियस कहता है, तुम्हारा मैजिक तो मेरे मैजिक को भी टक्कर दे रहा है। तब ताकुमी उससे पूछता है, वैसे क्या तुम एंशिएंट ड्रैगन हो? तब वो कहता है, हाँ मैं एंशिएंट ड्रैगन हूँ। तब ताकुमी कहता है, क्या मैं तुम्हें वॉल्यो बुला सकता हूँ? जिस पर वल्लेस कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसके बाद वल्लस कहता है, ताकुमी मुझे तुम्हारे मैजिक की ज़रूरत है, तुम्हारे प्योर पावर्स से मैं अपने बच्चे को रिवाइव कर सकता हूँ। तब ताकुमी कहता है, रिवाइव इसका क्या मतलब है? तब विडियस कहता है, यहाँ कमाना गंदा हो चुका है, इसी वजह से अंडा हैच नहीं हो रहा। मैं तुम्हारी हेल्प फ्री में नहीं मांग रहा हूँ, इसके बदले में मैं तुम्हें मिथेल दूंगा। तब ताकुमी उससे पूछता है, वैसे वो अंडा कहाँ है जो हैच नहीं हो रहा है? जिसके बाद वॉल्टियस ताकुमी को वो अंडा देता है। तब ताकुमी कहता है, आखिर इसके साथ करना क्या है? तब विलेस कहता है, इसमें तुम अपना मैजिक डाल दो, जैसे तुमने वो लाइट बनाई है। तब ताकुमी सोचता है, अगर यह अंडा है तो शायद से मुझे इसे कर्माहट देनी होगी। और जैसे ही ताकुमी हिट बोलता है तो उस अंडे के अंदर ताकुमी की काफ़ी सारी एनर्जी जाने लगती है और यह सब देखकर वॉल्डिस काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। उस अंडे को हैच करते वक्त ताकुमी की इतनी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है कि जिससे वो ख़त्म होने की तादाद पे आने वाला था। तब ताकुमी कहता है, अभी अभी तुम्हें इस दुनिया में आया था और अभी तो मुझे इस दुनिया में काफ़ी सारी जगह देखनी थी। जिसके बाद हम देखते हैं ताकुमी के सोल को, जो कि एक अलग ही जगह पर पहुंच चुकी थी। तभी ऊपर से एक आवाज़ आती है, तुम हमेशा इतनी लापरवाही क्यों दिखाते हो बच्चे? फिर ताकुमी को एक बंदा दिखाई देता है। तब ताकुमी उसे देखकर कहता है, क्या गॉड नहीं, तुम पहले वाले से अलग हो? तब वो पर्सन बताता है, आमतौर पर जब कोई ड्रैगन आता है तो ज़्यादातर लोग या तो बेहोश हो जाते हैं या फिर वहाँ से भाग जाते हैं, पर तुमने तो ऑलरेडी रूल्स बदल दिए। तब ताकुमी कहता है, इसका क्या मतलब? तब वो दूसरा वाला गॉड कहता है, मैं इस दुनिया को लाखों साल से संभाल रहा हूँ, पर तुमने एकदम से इस दुनिया में इतनी हलचल मचा दी और यह चीज़ मुझे थोड़ी इरिटेट करती है। और उसने तुम्हें जो बकवास सी ब्लेसिंग दी है मैं उसे थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। वैसे वो क्यूट पार्टनर वाली विश तुम्हारी ही थी ना? और वो वहाँ से जाते हुए कहता है, थोड़ी सी मुश्किलें होना तुम्हारे लिए अच्छा ही है। तब ताकुमी कहता है, आखिरकार इसका क्या मतलब हुआ? तभी हम देखते हैं ताकुमी को होश आ जाता है और जब वो अपनी मैजिक से वहाँ पर रोशनी करता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक छोटा सा ड्रैगन था जो कि उसी अंडे से निकला था। जिसके बाद वॉल्टियस कहता है, अब इसका नाम रखो। तब ताकुमी कहता है, नाम ये तो तुम्हें रखना चाहिए ना? तब विलेस कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे एक निक नेम दो। तब ताकुमी कहता है, ब्लैक ब्लैक कैसा रहेगा? तब डियस कहता है, ब्लैक ये तो बढ़िया नाम है। तभी ताकुमी को एक नोटिफिकेशन आती है, एंशिएंट ड्रैगन जिसका नाम ब्लैक है उसने आपकी पार्टी जॉय की है। तब ताकुमी एफडी से कहता है, अरे रुको, ये तो तुम्हारा बच्चा है, तुम इसे एक रैंडम आदमी के हवाले कैसे कर रहे हो? तब विलेस कहता है, तुम्हारी पावर मुझसे भी ज़्यादा है और इसीलिए मुझे तुम पर भरोसा है। फिर इसके बाद ताकुमी ब्लैक यानी उसी बेबी ड्रैगन से कहता है, हे क्या तुम मेरे साथ मेरी जर्नी पर आगे चलोगे? जिसकी बता ताकुमी बेबी ड्रैगन के ऊपर क्लीन मैजिक का यूज़ करके उसे साफ कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो बस यार, आज के लिए इतना ही और इसके आगे के एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ये बताना मत भूलना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। तो फिर जल्दी मिलते हैं ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बस।